सम्मानीय मित्रों, सादर नमस्कार, प्रणाम। आज हम दिवाली आने से पूर्व घरों की साफ सफाई पर लेख को सुनेंगे। दिवाली, जिसे दीपावली कहा जाता है, केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का आत्मिक उत्सव है। ये पर्व हर वर्ष हमें अंधकार से प्रकाश, नकारात्मकता से सकारात्मकता और असत्य से सत्य की ओर बढ़ने का संदेश देता है। जब दिवाली आती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा भारत एक साथ जाग उठा हो। गलियों में रौनक, घरों में उमंग और लोगों के चेहरों पर मुस्कान, सब कुछ एक नई ऊर्जा का संकेत देता है। लेकिन इस उत्सव की तैयारी दीपक जलाने या मिठाई बांटने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। जैसे ही दिवाली नजदीक आती है, हर घर, दुकान और मंदिर में सफाई का बड़ा अभियान चल पड़ता है। ये परंपरा केवल बाहरी सफाई का प्रतीक नहीं बल्कि हमारे भीतर की गंदगी को हटाने, पुराने को त्याग कर नए को अपनाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी केवल स्वच्छ, उजले और पवित्र स्थानों पर ही निवास करती हैं। इसीलिए दिवाली से पहले हर व्यक्ति अपने घर का कोना कोना चमकाने में लग जाता है। झाड़ू पोछा, दीवारों की धुलाई, पुराने बक्से और कपड़ों को निकालना, सब मिलकर एक सामूहिक आयोजन बन जाता है। ये सफाई केवल धूल मिट्टी हटाने का काम नहीं बल्कि एक प्रकार का मानसिक नवीनीकरण भी है। जब हम पुराने सामान, टूटी फूटी वस्तुएं और बेकार वस्तुएं निकालते हैं तो उसके साथ साथ मन की उदासी, पिछली नकारात्मक सोच और आलस्य भी बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि दिवाली की सफाई को आध्यात्मिक स्वच्छता कहा गया है। घर की सफाई में पूरा परिवार शामिल होता है। बच्चे दीवारों पर पेंट लगाने में मदद करते हैं, महिलाएं रसोई को नए सिरे से सजाती हैं और पुरुष घर के सामान की मरम्मत में जुट जाते हैं। इस सामूहिक प्रयास से परिवार के सदस्यों के बीच अपनापन और सहयोग का भाव गहराता है। यही सफाई जब दुकानों और दफ्तरों में की जाती है तो यह समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। व्यापारी मानते हैं कि स्वच्छ दुकान में मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। दिवाली पर नए बही खाते खोलने की परंपरा भी इसी विचार से जुड़ी हुई है। नए खातों की शुरुआत से पहले दुकान को चमकाना, पुराने हिसाबों को समेटना और नए आरंभ की तैयारी करना एक तरह से आर्थिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक बन जाता है। मंदिरों में भी इसी भावना के साथ दिवाली की तैयारी होती है। पुजारी और भक्त मिलकर मंदिर की साफ सफाई करते हैं। झाड़ पोंछ, फूलों से सजावट, दीपों की कतारें, सब मिलकर एक पवित्र वातावरण तैयार करते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत हो सके। जब मंदिर का हर कोना चमकता है तब भक्त का हृदय भी वैसे ही प्रकाशित होता है। दिवाली की सफाई केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान से भी जुड़ी है। स्वच्छ वातावरण से रोगों की संभावना घटती है और मानसिक प्रसन्नता बढ़ती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम अपने आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो हमारा मन भी अधिक केंद्रित और शांत रहता है। इसलिए दिवाली की सफाई एक तरह से मानसिक उपचार का माध्यम बन जाती है। सफाई के बाद आती है सजावट। यही वह चरण है जहां रचनात्मकता और उल्लास का संगम होता है। घर के दरवाजे पर रंगोली बनाना, दीवारों पर तोरण लगाना और आंगन में दिए सजाना, इन सब का अपना अपना भाव है। रंगोली केवल सुंदरता के लिए नहीं बनती, ये देवी देवताओं के स्वागत का प्रतीक है। पुराने समय में रंगोली चावल के आटे या फूलों से बनाई जाती थी। अब इसमें रंगीन रेत, ग्लिटर और फ्लावर डिजाइन का भी उपयोग होता है। मिट्टी के दिए दिवाली की आत्मा हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, ये दिए एक एक कर जलते हैं और पूरा घर प्रकाशमय हो उठता है। ये दृश्य केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी सुकून देता है। सजावट का एक और सुंदर पहलू है तोरण और पुष्पमालाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है। आधुनिक समय में लोग इन तोरणों में कपड़े या कृत्रिम फूलों का मिश्रण भी करते हैं जिससे ये लंबे समय तक टिक सके। दिवाली की रात का सबसे पवित्र क्षण होता है लक्ष्मी पूजन। पूजा के लिए विशेष तैयारी की जाती है। पूजा स्थल को सजाया जाता है, चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाया जाता है और मिट्टी या चांदी की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की आराधना की जाती है ताकि घर में धन, बुद्धि और ऐश्वर्य का वास हो। ये पूजा केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन का भी प्रतीक है। लक्ष्मी पूजन में दीप जलाने का अर्थ होता है अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। आज के समय में सफाई और सजावट की विधियां भी आधुनिक हो गई हैं। लोग अब केवल झाड़ू पोछा तक सीमित नहीं हैं, वे पेशेवर क्लीनिंग सेवाओं, वैक्यूम क्लीनर, स्टीम मशीन और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का उपयोग करने लगे हैं। कई घरों में तो कबाड़ से जुगाड़ की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। पुराने सामान को नया रूप देकर उपयोग में लाया जाता है। यह न केवल रचनात्मकता का परिचायक है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा का भी उदाहरण है।
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी आज दिवाली की नई पहचान बन रही है। पहले जहां पटाखों से दिवाली की पहचान होती थी, वहीं अब लोग ग्रीन दिवाली मनाने की ओर अग्रसर हैं। कम ध्वनि वाले इको फ्रेंडली पटाखे, एलईडी लाइट्स का उपयोग और प्लास्टिक की जगह मिट्टी या बांस के बने सजावटी सामान अपनाना, ये सब आधुनिक संवेदनशील समाज की सोच को दर्शाता है। दिवाली का असली आनंद तभी है जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना खुशियां मनाएं। दिवाली का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है दान और सेवा। इस दिन जो भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करता है, वह वास्तविक रूप से मां लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनता है। किसी गरीब को कपड़े, भोजन या मिठाई देना, किसी वृद्धाश्रम में जाकर दीप जलाना या अनाथालय के बच्चों के साथ दिवाली मनाना, इन छोटे छोटे कार्यों में अपार पुण्य छिपा है। ये हमें सिखाता है कि असली दिवाली तभी होती है जब हम किसी और के जीवन में भी उजाला लाएं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी दिवाली भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये वह समय है जब बाजारों में सबसे अधिक हलचल रहती है। कारीगर, बुनकर, मिट्टी के दिए बनाने वाले, मिठाई वाले, सबकी आजीविका इस त्योहार से जुड़ी होती है। इसीलिए दिवाली केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक उत्सव भी है। जब लोग खरीदारी करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में भी गति आती है। परंतु हर त्योहार की तरह दिवाली में भी कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। विद्युत सज्जा करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मोमबत्तियां या दिए जलाते समय बच्चों की सुरक्षा जरूरी है और रसोई में तेल घी का उपयोग संयम से करना चाहिए। अधिक शोर शराबा और प्रदूषण से बचना चाहिए ताकि उत्सव का आनंद शांति और स्नेह के साथ बना रहे। दिवाली हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में रोशनी जलाना केवल बाहर की बात नहीं, भीतर का कार्य है। जब हम अपने मन के अंधकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को हटाते हैं, तभी सच्ची दिवाली होती है। ये पर्व हमें आत्म अनुशासन, कृतज्ञता और सादगी का संदेश देता है। जिस घर में स्वच्छता, प्रेम और सहयोग का दीपक जलता है, वहां सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दिवाली के बाद जब हम अपने चमकते घर में बैठकर दीपक की लौ को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह हमें कह रही हो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक पर्याप्त है उसे मिटाने के लिए। यही दिवाली का सबसे बड़ा संदेश है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन के हर अंधकार को ज्ञान, प्रेम और करुणा से प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार दिवाली केवल घर, दुकान और मंदिर की सफाई का पर्व नहीं बल्कि आत्मा, समाज और संस्कृति की शुद्धि का पर्व है। जब हम इस भावना से दीप जलाते हैं तो वह केवल मिट्टी के दीप नहीं होते, वे हमारी चेतना, आशा और भविष्य की किरणें होते हैं। दिवाली हमें हर वर्ष ये याद दिलाती है कि स्वच्छता में ही पवित्रता है और पवित्रता में ही परमानंद। यही दिवाली का असली अर्थ है, घर आंगन ही नहीं, अपने मन को भी चमकाना। जब हर हृदय में एक दीप जल उठे, तभी सच्ची दीपावली होती है। जय माता लक्ष्मी।